Hello students, today's topic is salaries, commissions and transfer to reserves. So let's start the topic. Salaries to partner. And what are the rules for salary? Let's see. If there is a provision in partnership deed, we can provide salaries to the partners. ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है हम सभी पार्टनर्स को सैलरी दें. आपके क्वेश्चंस में जिस जिस पार्टनर को सैलरी देने का प्रोविजन है आप उसी पार्टनर को सैलरी देंगे. समटाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि सिर्फ 4 पार्टनर है, सिर्फ एक को ही सैलरी मिल रही है, 3 को नहीं मिल रही है, तो तीनों को भी दे देते हैं. कई बार ऐसा नहीं करना है. अगर किसी एक पार्टनर को सैलरी के लिए बोला हुआ है तो आप ध्यान दीजिए सिर्फ उस एक पार्टनर को ही सैलरी देंगे, आप बाकी पार्टनर को नहीं देंगे. Second, if per month salary is given, it will be converted into 12 month salaries. देखिए क्या होता है कि कई बार इक्वेशन में इस तरह से दे देता है कि लाइक जैसे इसमें मैंने बताया आपको लाइक ₹1000 पर मंथ सैलरी इज गिवन टू पार्टनर रवि. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 1000 सैलरी. हमें जो अकाउंटिंग कर रहे हैं देखिए पूरे 12 महीने की करते हैं. इक्वेशन यहाँ पे वही मंथली दी है कि 1000 सैलरी दी गई है पार्टनर रवि को, तो उसकी टोटल सैलरी हो जाएगी. आपको 12 से मल्टीपल करना है. 1000 इंटू 12 इज इक्वल टू ₹12,000 पर एनम. हमें मंथली सैलरी दे रखी है तो उसे कन्वर्ट कर देना है उसको अपने को ईयरली सैलरी में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको उसको 12 से मल्टीपल कर देना है. नेक्स्ट रूल, इफ क्वार्टरली सैलरी इज गिवन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4. सेम इसी तरह से अगर आपके ऊपर जो इक्वेशन है, अगर आपके क्वार्टर मोड पे सैलरी है, मान लो ₹1000 आपको क्वार्टरली सैलरी पे कर रहे थे आप रवि को, तो उसको भी आप 4 से मल्टीपल कर देंगे तो उसकी सैलरी एनुअल हो जाएगी फिर आपकी 4000 पर एनम. इफ एनुअल सैलरी इज गिवन इट विल बी सेम एज गिवन. अगर आपकी पूरे साल भर की सैलरी दे रखी थी तो फिर आपको उसको किसी में कन्वर्ट नहीं करना है, वो सैलरी आपको लिख देनी होती है. तो ये आपके सैलरी से रिलेटेड रूल थे. नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में कमीशन टू पार्टनर्स समझ लेते हैं. देखिए रूल्स फॉर कमीशन, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है. देखिए कमीशंस की जो आपके इक्वेशन आती है पार्टनर को, वो 2 तरीके से दे सकता है. पार्टनर को जो कमीशन है वो डायरेक्ट अमाउंट भी दे सकता है और आपको कई बार परसेंटेज दे देता है. अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट ही अमाउंट दिया हुआ है कि एक पार्टनर को इतना कमीशन देना है तो हमें वो अमाउंट लिख देना होता है. ध्यान दीजिए उसको कहीं कन्वर्ट नहीं करना होता है कि 12 से मल्टीपल करेंगे 4 से. जो कमीशन का अमाउंट दिया हुआ है वो वैसा का वैसा पूरा लिख दीजिए अगर डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है. अगर परसेंटेज में दे रखा होता है आपको तो उस परसेंटेज को देने का मतलब है कि उस परसेंटेज को फिर आपको अमाउंट में कन्वर्ट करना है. ये परसेंटेज कई बार सेल्स पे होती है और कई बार नेट प्रॉफिट पे होती है. तो अगर परसेंटेज आपके सेल्स पर है तो जो क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है आपके, उस सेल्स से उस परसेंटेज को मल्टीपल कर देंगे तो वो कमीशन आपका निकल के आ जाएगा. पर अगर प्रॉफिट पे होता है आपका परसेंटेज तो प्रॉफिट परसेंटेज में फिर आपके इस तरह से 2 इक्वेशन रहती है. परसेंटेज अगर प्रॉफिट पर बेस है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. मतलब इस कमीशन को चार्ज करने से पहले और इस कमीशन को चार्ज करने के बाद में. अगर आपके बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाली इक्वेशन है तो फिर आप जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है आपका अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100. जो आपके प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है उस अमाउंट पे आपको परसेंटेज अप्लाई कर देनी होती है. तो अमाउंट इनटू रेट ऑफ 100 या प्रॉफिट अमाउंट इनटू रेट ऑफ 100 हो जाता है. लेकिन यही चीज अगर आपके आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो आपको अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट. ध्यान देना है आपको बच्चों, यही चीज है जहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. यही वो चीज है जहां पे आंसर कई बार गलत हो जाता है. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाली अगर इक्वेशन है तो आपका फॉर्मूला रहेगा अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट. आप उसमें 100 में रेट को प्लस कर देंगे. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. कई बार इसी का एक और फॉर्मूला होता है, सेम ही फॉर्मूला है बट उसमें आप 100 की जगह 1 से आप इक्वेशन सोल्व करते हैं तो वही अमाउंट इनटू रेट 1 प्लस रेट. इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे कि मान लो परसेंटेज में 25% तो ऊपर वो जो हो जाता है वो आपका 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 यानी 25 डिवाइडेड बाय 125 हो जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर आपके. लेकिन आप 25% को आप 1/4 1/4 भी बोलते हैं. आप दोनों ही सेम है, 25% भी सेम है और 1/4 आप बोलते हैं तो सेम है. तो इस तरह से नीचे अगर आप
फ्रैक्शन में क्वेश्चन करते हैं, 1 मान के करते हैं, तो अमाउंट इनटू रेट और 1 प्लस रेट वो वाला फॉर्मूला लगता है। आंसर में कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही चीज है। तो ये कमीशंस के आपको इस फ्लो चार्ट को आपको ध्यान में रखना है कि अगर कमीशन की इक्वेशन आती है तो वो किस तरह से है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों स्लाइड में। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू रिजर्व। देखिए कई बार पार्टनर्स क्या करते हैं, जो अपना बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हम समझ लेते हैं पहले रिजर्व्स का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ रिजर्व देखिए, रिजर्व्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस विच आर केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर कंटिंजेंसीज। और इसको लेमन लैंग्वेज में वी कैन से दीज आर द सेविंग्स ऑफ द बिजनेस क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी मीनिंग है कि बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म में चलाना होता है। लॉन्ग टर्म में बिजनेस की बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है। हमें नहीं पता होता कई बार कि फ्यूचर में कोई ऐसी कंटिजेंसी हो जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए जहां हमें फंड्स की जरूरत है। तो हमारे बिजनेस में भी जैसे हम हमारे घर में सेविंग करके रखते हैं, वैसे बिजनेस में भी सेविंग्स करना जरूरी है। तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर पूरा प्रॉफिट नहीं बांटते हैं, वो उस प्रॉफिट में से हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट सेव कर लेते हैं। वो सेविंग ही आपकी ट्रांसफर टू रिजर्व है या जनरल रिजर्व, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। जो आपने प्रॉफिट कमाया उसमें से मान लो आपने कुछ प्रॉफिट बचा लिया, वो प्रॉफिट जो आपने बिजनेस में रखा है, पार्टनर्स को नहीं बांटा है, वो ही आपका रिजर्व खिलाता है, जिसको आपको ट्रांसफर टू रिजर्व एंट्री करनी होती है। इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, इसमें भी एक परसेंटेज देता है। नॉर्मली प्रॉफिट पे एक परसेंटेज देता है वो, तो आपको उस परसेंटेज को उस प्रॉफिट पे अप्लाई कर देना होता है, आपका जनरल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी इक्वेशन नहीं होती है। ये आपका ट्रांसफर टू रिजर्व्स के रूल्स थे। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सैलरीज, कमीशन और रिजर्व्स की, ताकि आपके रूल्स पूरे क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 1, सबसे पहले सैलरीज इक्वेशन है। एग्जांपल 1, खुराना एंड सुराना आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज पर पार्टनरशिप डीड खुराना विल गेट ₹2,000 पर मंथ सैलरी। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी की इक्वेशन है, इसलिए मैंने बाकी नहीं लिखा है, सिर्फ सैलरी ही निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ खुराना की सैलरी की बात है। देखिए सुराना की सैलरी के लिए कुछ नहीं बोला है, तो हम सिर्फ खुराना की सैलरी निकालेंगे। तो आंसर होगा, देखिए पर मंथ सैलरी दे रखी थी, आप उसको 12 से मल्टीपल कर दीजिए, तो खुराना की सैलरी आ जाएगी 24,000। बस ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल 2, खुराना एंड सुराना आर पार्टनर इन ए फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज पर पार्टनरशिप डेट खुराना विल गेट ₹10,000 पर एनम सैलरी एंड सुराना विल गेट ₹3,000 क्वार्टरली सैलरी। देखो दोनों पार्टनर को ही सैलरी मिल रही है, एक की पर एनम दे रखी है उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, एक की क्वार्टरली दे रखी है उसको 4 से मल्टीपल करके एनुअल सैलरी निकाल लेंगे। तो आंसर होगा आपका खुराना की तो 10,000 की 10,000 ही रहेगी, और सुराना की जो सैलरी है क्वार्टरली मोड पर है तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 4, इसकी सैलरी आपके 12,000 हो जाएगी। चलिए कमीशन को समझ लेते हैं इलस्ट्रेशन से। एग्जांपल 1, खुराना एंड सुराना आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज पर पार्टनरशिप डीड खुराना विल गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹12 लाख। देखिए यहाँ पे कमीशन का एक परसेंटेज आपको दिया हुआ है, कितना परसेंटेज है वो 10% है। 10% किसका है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपके दिया हुआ है, तो आपको सीधा अप्लाई कर देना होता है 2 लाख इंटू 10/100 इज इक्वल टू ₹20,000 आपके। ये आपका सिंपल आंसर हो गया इसमें। अब इसमें भी सुराना के लिए कोई इक्वेशन नहीं थी, तो हम सुराना के लिए कोई कमीशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। एग्जांपल 2, खुराना एंड सुराना आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज पर पार्टनरशिप डीड खुराना विल गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन एंड सुराना विल गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹3,30,000। देखिए अब इस वाले क्वेश्चंस में जो मैंने बताया था, कई बार क्वेश्चन में परसेंटेज देके रखी होती है, और परसेंटेज के अंदर भी वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाली इक्वेशन दे देता है। इस वाले इलस्ट्रेशन में मैंने दोनों इक्वेशन ली है। देखिए नेट प्रॉफिट का 10% देना दोनों को ही, लेकिन एक में लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन और एक में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो जहां बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है वहां पे तो सिंपल 10/100 हो जाएगा, जहां पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन वहां 10/1110 हो जाएगा आपके। तो जो सॉल्यूशन होगा आपके इस क्वेश्चन में, खुराना का कमीशन निकलेगा 3,30,000 इंटू 10/100, ये आपके 33,000 हो गया। और सुराना में चूंकि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन था, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3,30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1110। ध्यान दीजिएगा 10 डिवाइडेड बाय 1110 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा इसमें ₹30,000। जहां पे भी आफ्टर वाली सिचुएशन आ जाती है, उतनी ही परसेंटेज आपको नीचे 100 में प्लस कर देनी होती है। इस इक्वेशन का वैसे मतलब ये होता है कि आपको उस प्रॉफिट का
10% देना है जिसमें इसका कमीशन चार्ज हो चुका हो। आफ्टर चार्जिंग का मतलब यह कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट का तो 10% देंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा होगा? नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, वो नेट प्रॉफिट जिसमें इसका कमीशन लेस हो गया। तो हमें कमीशन ही निकालना है, हम कमीशन ही कैसे लेस करें? तो इसलिए हम इसमें 10% नीचे ऐड कर देते हैं, 10/1110 हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमें कमीशन निकालना था उस प्रॉफिट को हमने 100 मान लिया, पर वो प्रॉफिट था वो जिसमें कमीशन लेस था, लेकिन हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ उसमें कमीशन लेस नहीं है अभी 3,30,000 में। तो यानी ये जो कमीशन हो गया इसमें 10% ऑलरेडी ये प्रॉफिट पहले वाले प्रॉफिट से ज्यादा है, इसलिए हमने इसमें 10% ऐड कर दिया, तो ये 1110 हो जाता है बच्चों। तो इजी वे में इसको याद करने का तरीका यही होता है कि आप इसमें जितनी परसेंटेज दे रखी होती है उतनी ही परसेंटेज आप जोड़ देते हैं। अगर इसको आप हैंड्स प्रूव करना चाहें तो देखिए 3,30,000 है, इसमें आप 30,000 का ये इसका कमीशन लेस कर दो, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट फिर 3 लाख रुपीज। अब हो गया ना नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। अब प्रॉफिट आ गया आपके आफ्टर चार्जिंग 3,30,000 में आफ्टर चार्जिंग 30,000 इसका कमीशन लेस किया, कितना बचा? 3 लाख बचा आपके। अब 3 लाख का आप 10% दे दीजिए, देखिए 3 लाख का 10% आपके 30,000 ही आया। हमें पहले से ही आंसर पता था, हमने लिख दिया इसको क्योंकि हमने एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाया है। इस लाइन का मतलब ये होता है हमें वो प्रॉफिट लेना जिसमें कमीशन लेस हो गया हो। कमीशन नहीं था हमारे पास में पता, इसलिए हमने 10/1110 किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू रिजर्व। देखिए खुराना एंड सुराना आर पार्टनर इन ए फर्म इन द रेशियो 3:2 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20. Their firm earned a profit of ₹5 lakh. They decided to transfer 15% of the net profit to the general reserve. Calculate the amount of general reserve. देखिए आपको 15% दिया हुआ है, 5 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 लाख का 15% आप निकाल लीजिए, 75,000 आपका रिजर्व का आंसर आ जाएगा। तो ये आज की आपकी इक्वेशन थी बच्चों, जिसमें आपको सैलरीज के बारे में बताया, कमीशंस के बारे में बताया और रिजर्व्स के बारे में बताया मैंने। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए हमने इस वीडियो को इंक्लूड करते हुए जो हमारे पिछले जो भी वीडियोज हैं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जितने भी कंपोनेंट है वो सारे अमाउंट निकालना हमने सीख लिया है। चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो, सैलरीज निकालना हो, कमीशन हो, ट्रांसफर टू रिजर्व हो, हमने सारे कंपोनेंट का अमाउंट कैसे निकलेगा वो हमने अच्छे से देख लिया है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उस वीडियो में हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, इसमें सारी इक्वेशन आएगी। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाता है, कमीशन, सैलरी, सारी इक्वेशन आ जाएगी। अभी हम इंडिविजुअली कर रहे थे, अब पूरा एक जो बड़ा क्वेश्चन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रैक्टिस वर्क ले लेते हैं बच्चों आज के वीडियो का। क्वेश्चन 1, Karthik and Aryan are partners in a firm in the ratio of 2:3 as per partnership deed. Karthik will get ₹5,000 per month salary. Question number 2, Karthik and Aryan are partners in a firm in the ratio of 2:3 as per partnership deed. Karthik will get ₹24,000 per annum salary and Aryan will get ₹6,000 quarterly salary. ये सैलरी के प्रैक्टिस वर्क क्वेश्चन थे। नाउ कमीशन। Question 1, Karthik and Aryan are partners in a firm in the ratio of 2:3 as per partnership deed. Karthik will get commission at the rate 8% of net profit and the net profit for the year was ₹5 lakh. Question 2, Karthik and Aryan are partners in a firm in the ratio of 2:3 as per partnership deed. Karthik will get commission at the rate 10% of net profit before charging his commission and Aryan will get commission at the rate 10% of net profit after charging his commission. Net profit for the year was 5,50,000. Karthik को before charging है और Aryan को after charging है। Next question for reserves. Karthik and Aryan are partners in a firm in the ratio of 2:3. For the year ended 31st March 20, their firm earned a profit of ₹8 lakh. They decided to transfer 20% of the net profit to the general reserve. Calculate the amount of general reserve. So these were the practice questions for your home assignment. Thank you for watching the video.